गाइस, कैसे हैं आप लोग। आजकल आप मेरा बंगला साहिब जाने का ब्लॉग देख रहे हैं और हैप्पीनेस वाले ब्लॉग देख रहे हैं। अभी आपके पास बहुत जल्दी इंडिया गेट वाला ब्लॉग भी आएगा और हम मेले में गए थे वो वाला ब्लॉग भी आएगा। बट उसी बीच में मैं थोड़ा सा स्किप करके उन दोनों ब्लॉगों को अपना ये वाला ब्लॉग डालूंगी, तो प्लीज़ पूरा देखना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड आरती मनोज ब्लॉग में फिर से आप लोगों का स्वागत है बहुत 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 दिल से। और आज ना मुझे बस थोड़ी थोड़ी बातें करनी है और मेरा मन कर रहा था कि आज मैं सिर्फ ये वाला ब्लॉग सिर्फ बातें करने का जो मेरे दिल में है वो बोलूं। मैं हमेशा जो भी वीडियो डालती हूँ वो हैप्पीनेस की डालती हूँ ज़्यादातर। हम कहीं घूमने गए हैं, हम कहीं मस्ती करने गए हैं, या हम लोग मार्केट गए हैं और बच्चों को साथ एंजॉय कराने लेके गए हैं पार्क में। और एक ही बार ऐसा वीडियो डाला है जब मेरे बाबू का पैर जल गया था, तो मैंने तब डाला था एक वीडियो। तो नहीं, मैं ना ज़्यादातर ना वीडियो बाबू के जैसे बीमार हो गया या पैर जल गया था उसका, तो ये सब ना मैं नहीं डालती हूँ। मुझे ऐसा लगता है यार पब्लिक, आप लोग क्यों ही मैं अपना दर्द आप लोगों को इतना ज़्यादा बताऊँ, क्योंकि ठीक है ये छोटी छोटी चीज़ें हम सह सकते हैं। हाँ, पैर जला था वो मैंने ज़रूर डाला। बट गाइज इस बार ना हद हो गई। मतलब 1 सेकेंड में पहले बैठ जाऊं। जो क्रियांश है मैं बात करूंगी उसके बारे में, बाकी फिर अपने और बच्चों के बारे में बात करूंगी। तो क्रियांश तो जो क्रियांश है मैं बात करूंगी उसके बारे में, बाकी फिर मैं और बच्चों के बारे में बात करूंगी। तो मेरा जो क्रियांश है वो 1 साल 5 महीने का हो चुका है समथिंग, क्योंकि 13 अक्टूबर में उसका बर्थडे आता है और अब चल रही है मार्च निकल गई है, अप्रैल चल रही है, यस। तो नवरात्रे आ रहे वाले हैं एंड हैप्पी नवरात्रे पहले से ही आप लोगों को। तो यार मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से गाइज कि पता ही नहीं यार, पता नहीं क्यों क्यों हर बार हर मौसम में बाबू बीमार पड़ जाता है। और अच्छा, मेरे पहले भी 2 बेटे हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आरव एंड अयांश। अयांश जो अब इस जून में 8 साल कंप्लीट कर लेगा और 9 में लग जाएगा। और अब भी आरव का बर्थडे निकला था जस्ट होली पे, तो 5 ईयर कंप्लीट कर लिए उसने। तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि मैंने 2 बच्चे पाले हैं, सबका खिलाना पिलाना सब कुछ ठीक ठीक रहा है यार। कभी मतलब वो ना मौसम में, वो भी साल में 1 से 2 बार बीमार हो गए तो हो गए, वो कभी बीमार ही नहीं पड़ते थे। टच वुड, ऐसे नज़र भी ना लगे मैं कैसे बोल रही हूँ। बट ये जो है ना क्रियांश, ये मेरा बीमार पड़ता ही रहता है और ना सुनते ही कुलबुला गया, उठ गया उठ गया उठ गया। दिखा दी आपको, ये जो चद्दर है ना अपने ऊपर फुल लपेट रखी है इसने। रुको, ये देखो। तो गाइज इसकी बात कर रही हूँ मैं, इस बच्चे की। सबसे ज़्यादा ये बीमार पड़ता है और हर मौसम में पड़ता है, लेकिन बीमारी तो चलो आती जाती रहती है हर मौसम में। कभी कोई कहता नज़र लग गई, नज़र उतार लो, तो मैं नज़र उतरवाती हूँ। कोई कहता झाड़ा लगवाने जाओ हनुमान मंदिर, तो मैं वहाँ गई। बट इस बार ना ये बीमार पड़ा है, तो बीमार तकरीबन पिछले जून में, आप याद होगा आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा, मैं पिछले जून में अपनी जिठानी के घर गई थी घूमने। और उसके बाद आई थिंक गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई थी, तो फिर तब ये बीमार हुआ था। बीमार होने के बाद ना इसका वजन घट गया, ठीक है। तो हमें लगा गर्मी बहुत है तो वजन इसलिए इसका घट रहा है। उसके बाद फिर सर्दियाँ और गर्मियों के बीच का मौसम आया तो थोड़ा बीमार हुआ, फिर इसका वजन और घटने लग गया। और गाइज अब की बार ना हम लोग जब गए डॉक्टर के पास, जैसे इसको खांसी जुकाम हो जाती है सर्दी में, और बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखना पड़ता है। मेरे को बहुत टेंशन होती है इसको लेके खासकर, क्योंकि वन से मेरे को टेंशन होती है इसको लेके खासकर, क्योंकि पता नहीं है मेरा मेंटली कुछ ऐसा है इसको लेके। और मेरा एक और बेटा है मेरी देवरानी का, विराट को लेके। पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा
इस वक्त में इन दोनों को लिए सोचने में मजबूर रहती हूँ, क्योंकि जो आरव है इससे बड़ा बेटा था मेरी दौरानी का, 6 महीने बड़ा, जो कि ख़त्म हो गया था। और उसके बाद अब उसके भी एक बेटा हुआ है, बहुत अच्छी उसको खुशी मिली है। और मेरे और उसके बेटे में 6 महीने का फ़र्क था, और अभी भी उसके भी बेटा हुआ और ये भी क्रियांश भी हुआ, और इनमें भी 2-4 महीने का फ़र्क है। तो जब से वो ख़त्म हुआ है, जबकि हमें समझ ही नहीं आया कि उसको क्या हुआ, उसे सिर्फ लूज मोशन एंड उल्टी, तो उसी में ही उस पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। जबकि ख़त्म होने से पहले वो गाँव में, फिर शादरा में, और फिर मेरे पास भी रुक के गया अपने बड़े पापा और मम्मी के पास। इतनी खुश होके गया था जब हमारे पास से गया था, लेकिन हमें समझ ही नहीं आया कि लूज मोशन उल्टी में वो कब उसको क्या हो गया। और वो जब हमें पास फ़ोन आया रात के 1 बजे कि उसका नाम प्रणव था, तो बड़े प्यार से उसका नाम रखा था उसकी मम्मी ने, प्रणव, उसके पापा और मम्मी का नाम को जॉइन करके। तो जब हमें पता चला रात के 1 बजे कि प्रणव नहीं रहा, तो पूरे फैमिली वालों की है ना सांस रुक गई। मतलब वो बहुत प्यारा था। जैसे कि हमारा छोटा देवर हम सबके लिए बहुत प्यारा है, वैसे वो उतना ही ज़्यादा प्यारा था। और उसके बाद से हमारे घर में उसके बाद जो खुशी आई वो ये थी, ये दोनों बच्चे आए। तो अब अगर ये दोनों बच्चे कभी भी बीमार होते हैं ना, तो उसकी भी, मैं जो फ़ील कर रही हूँ वो भी फ़ील करती है। हम लोगों के ना ये जो आत्मा है ना, वो काँपने लग जाती है कि यार ये बच्चे क्यों बीमार हो रहे हैं, क्यों बीमार हो रहे हैं, क्यों बीमार हो रहे हैं। जबकि पहले भी बच्चे बीमार हुए होंगे मेरे, तो मैं तो देखो बता रही हूँ क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं पहले, तो वो सब हमने एडजस्ट कर लिया, सब हो जाता है। बट अब की बार अगर बच्चे बीमार होते हैं तो बिल्कुल हिल जाते हैं। और फिर मैं अभी इसको रिसेंटली इसको फिर से डॉक्टर के पास लेके गई। तकरीबन आज 10 दिन तो हो गए। हम लोग खाली बंगला साहिब घूम के आए हैं, जो कि ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा। और आने के बाद से महाराज ने बस रात काटी है, और अगले दिन से लूज मोशन, किसी तरह लूज मोशन रोके, तो फिर इसके पेट में मरोड़े होने लग गए। फिर उसकी दवाई लाए, फीवर होने लग गया, खांसी जुकाम होने लग गया। तो डॉक्टर भी किस किस की दवाई दे, तो हमने इस बार तो मैंने आई थिंक 2 से 3 डॉक्टर चेंज कर लिए। बट लास्ट में घूम फिर के जो डॉक्टर इसको हमेशा देखता है, मुझे उसी के पास इसको लेके जाना पड़ा। तो पहले से तो कंडीशन काफ़ी हद तक अच्छी है। अब इसके पेट के मरोड़े नहीं हैं, और थोड़ा सा जुकाम ज़रूर है, और चिड़चिड़ा बहुत हो गया है, चिड़चिड़ा। तो इसका फिर हमने वजन करवाया, तो वजन ना इस बार मैं चौंक गई, इसका वजन 3 किलो कम है। मतलब ये कमज़ोर होता जा रहा है। तो डॉक्टर से हमने बीच में भी पूछा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, खा क्यों नहीं रहा। तो उन्होंने कहा हो सकता है ये आपके दूध पे निर्भर हो इसीलिए। और ऐसा है भी, खाने में इंटरेस्ट है, बट काफ़ी बार बहुत अच्छे से खाता है, काफ़ी बार नहीं खाता। तो ज़्यादातर दूध पे रहता है, तो इसको खिलाने की प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है। जो भी हम खाते हैं वही इसको खिलाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरे और पहले वाले बच्चे मेरे साथ नहीं खाते थे या वो दूध नहीं पीते थे। बट ये कमज़ोर अचानक से 3 किलो वज़न जाना, मैं बहुत टेंशन में आ गई। और डॉक्टर ने कहा है, मैं एक सिरप दिया है, और वो बोला है कि वो इसे पिलाओ 1 महीने, एटलीस्ट 1 महीने। अगर वो पी के भी इसका वज़न नहीं बढ़ता तो हम इसका ब्लड टेस्ट करेंगे। और सीरियसली गाइस, कि इसका वज़न एकदम से घटना, वो बड़ा शॉकिंग सा लगता है कि यार बच्चे का वज़न का पहले ना काफ़ी लोगों ने कहा कि अरे लंबाई बढ़ रही है, तो मैंने भी सोचा कि शायद लंबा हो रहा है तो इसलिए वज़न घट रहा है। फिर जो भी देखता है वो कहता है यार बच्चा बड़ा कमज़ोर हो गया। बच्चा, जब आपके बच्चे को कोई ऐसा कहे ना कि यार बच्चा बड़ा कमज़ोर हो गया, या बच्चे में ये प्रॉब्लम है, या बच्चे में वो, तो आपको रातों की नींद हराम हो जाती है। ये कोई भी माँ जो है वो मुझसे रिलेट करेगी कि आपके बच्चे के लिए कोई ये बोल देना अरे यार इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो रातों की नींद उड़ जाती है, मेरी तो खासकर उड़ जाती है। तो जब से मुझे किसी ने भी बोला है, जैसे मेरी सासू माँ आई तो उन्होंने बोला ये बहुत कमज़ोर हो गया, नंद आई उन्होंने बोला बहुत कमज़ोर हो गया। तो
हर जगह गई मैं, हर जगह, एटलीस्ट मैं उस जगह भी गई। अरे जो गाँव में कहते हैं ना कि बच्चे के क्या बोलते हैं उसको, मैं उसको बोल नहीं पा रही हूँ। पान का पत्ता और वो पता नहीं वो क्या लगा के मसाज करते हैं पीठ पे, जिससे वो कीड़े निकलते हैं। तो इसको वो भी करा के देख लिया तो वो कुछ भी नहीं था। गांव वाले लोग उससे रिलेट करेंगे। फिर भी अगर इसका वजन कम हो रहा है तो उसका रीज़न मुझे नहीं पता है गाइज। एंड आप लोग अगर इस चीज़ से रिलेट करते हैं और आपके पास लगता है कि कोई सोल्यूशन है तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। एंड पता ही नहीं है क्यों बीमार होता है, और मैं कोई भी ब्लॉग बीमारी का नहीं बनाती हूँ। मनोज जी कहते हैं बनाया कर, बट मैं नहीं बनाती हूँ। ठीक है, हम परेशान हो रहे हैं, आपको क्यों परेशान करें। आपको मैं हैप्पीनेस वाला ब्लॉग ही भेजती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि वो ही बेस्ट लगता है मुझे। क्योंकि बीमारी में घर भी ऐसे ही पड़ा रहता है, खुद का भी मुझे होश नहीं होता मैं कैसी हूँ, और बच्चे तो तुम देख ही रहे हो। अभी वोमिट करके सोया है क्योंकि इसकी बलगम इतनी ज़्यादा हो गई थी। तो जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी है वो बलगम को मतलब मेल्ट तो कर रही है, बट डॉक्टर ने कहा था कि वोमिट भी कर सकता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे बलगम वोमिट के थ्रू निकालते हैं, पॉटी के थ्रू नहीं निकलती। तो बस यही स्टोरी थी, और मेरे माइंड में बहुत डिस्टर्ब चल रहा है माइंड मेरा इस चीज़ को लेके। आई थिंक मैं रील शूट नहीं कर रही, मैं यूट्यूब का शूट नहीं कर रही, मैं कुछ भी शूट नहीं कर रही हूँ। तकरीबन 1 महीना हो गया। 15 दिन मैं बीमार थी, फिर जब मैं ठीक होके हटी, क्योंकि मुझे मम्स हो गया था। मुझे यहाँ पे गाइस मम्स हो गया था, और उसका रीज़न ये था कि इसने दूध पीते टाइम मुझे काट लिया था, और डॉक्टर कह रहा था कि बैक्टीरिया फैल जाता है। और मैंने इसको फिर जब काट लिया इसने मुझे बहुत तेज़ की, तो मैंने इसको दूध नहीं पिलाया मात्र 2 घंटे। उस बीच में मेरी जो ब्रेस्ट है उसमें बहुत पेन होने लग गया। फिर धीरे धीरे उसी से मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर बता रहे हैं कि बैक्टीरिया आपके चला गया होगा, जिससे आपको मम्स हो गया। और उस मम्स ने 15 से 20 दिन मेरे ले लिए। और ये दिख भी रहा होगा, ये देखो ना, हल्का सा अभी भी होगा, बट ठीक है पहले से। तो अब ये बीमार है। तो मैं क्या कहूँ आप लोगों से, ये छोटा सा मिनी सा ब्लॉग है आप लोगों के लिए, कि मैं नहीं डाल पाती अगर रील, यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाती, इंस्टाग्राम पे अगर एक्टिव नहीं हो पाती, तो आप लोग मेरी परेशानियों को समझो। कि मैं पहले मेरे लिए फैमिली है, जो कि ये सब है, और मेरे लिए क्या, आप लोग भी रिलेट करते होंगे कि आपके लिए भी पहले फैमिली है। तो मैं पहले फैमिली को टाइम देती हूँ। मुझे लगता है, मुझे भी बहुत मन होता है कि मैं काम करूँ, पूरा टाइम काम करूँ, बट मैंने हमेशा फैमिली को फर्स्ट रखा है, तो मैं उसी को फर्स्ट रखूँगी। गाइज, ये सब बताने का मतलब ये नहीं, मतलब मैं जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि पहले भी मैं शूट करती थी, शूटिंग पे भी जाती थी, फैमिली को भी टाइम देती थी, बच्चे भी संभाल लेती थी, सब कुछ। बच्चे बीमार होते थे तो सब कुछ हैंडल हो जाता था। लेकिन अब ना, जब से हमारा बच्चा गया है प्रणव, मैं उसकी बड़ी मम्मा हूँ, और उसकी छोटी मम्मा और बड़ी मम्मा, हम दोनों ही अब हर एक छोटी सी बीमारी से, बच्चे की एक छोटी सी भी बीमारी ना, हम लोग घबरा जाते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं और वो अब कुछ ज़्यादा ही मेंटली ऐसे नहीं होते जा रहे हैं कि बच्चों को यार होता है, बीमार होते हैं, हर सर्दी गर्मी आते ही, बरसात आते ही बच्चे बीमार होते हैं, मगर हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। पता नहीं गाइस, जब मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ गाइस, तो वो कितना, छोटी वाली कितना डिस्टर्ब होती होगी। और हम लोग उस हादसे को आज तक भूल नहीं पाए हैं। और ये जो बच्चे हैं ना, ये जो उस हादसे के बाद ये दोनों बच्चे हमारे घर में आए हैं, ऐसे करके रखना पड़ता है इनको, ऐसे, मतलब मैं हाथों हाथ लेती हूँ। अगर भैया ज़रा सी भी उनकी तबीयत ख़राब हो गई, खांसी जुकाम, लूज मोशन, पेट में दर्द और फीवर, ये वो, मैं ना, आप विश्वास नहीं मानोगे गाइस, पहले मैं बच्चे बीमार होते थे तो दवाई दी, हैंडल किया उनको, और मैं अपना शूट भी कर लेती थी। और बच्चे बहुत अच्छे से संभल गए, मेरे 2 बच्चे संभल गए।
लेकिन अब ना मेरे हाथ पैर कांप जाते हैं, मैं 15-15 दिन शूट नहीं करती हूँ, मैं ब्लॉग तक शूट नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ अरे सब कुछ गया, कोई बात नहीं, पहले बच्चे। अब ऐसा होता है मेरे साथ, मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं उस चीज़ को इतना ज़्यादा माइंड पे हम लोग ले चुके हैं कि खासकर इस चीज़ को कि यार वो दोनों बच्चों में भी इतनी ही मंथ का डिफरेंस था, और वो हम दोनों के बच्चे आगे पीछे के थे और साथ साथ हुए, ये भी ऐसे ही हैं। तो हर पल ना डर बना रहता है गाइस, हर पल डर बना रहता है। और उस डर को आप लोग भी रिलेट कर सकते हैं मुझसे और मेरी छोटी वाली देवरानी से, कि हम अपने बच्चों के लेके कितने ज़्यादा अब प्रोटेक्ट हो गए हैं कि नहीं, अब अगर वो सॉरी गाइज, इतने ज़्यादा हम बच्चों को लेके प्रोटेक्ट हो गए हैं कि अब मेरे से शूट नहीं हो पाता। अगर मुझे लगता है बच्चा बीमार है या कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोग मैं तो मेरे घर का भी काम करने में ना ये ऐसे हाथ कांपते हैं। पहले मुझे ऐसा लगता है बस मैं अपने बच्चे को गोदी में लेके उसको हर टाइम गोदी में रखूं, जिस डॉक्टर हो, जिस हकीम हो, जिस जगह जाना पड़े मुझे जाती हूँ मैं। पता ही नहीं, मुझे इतनी घबराहट, इतनी सफोकेशन होने लग जाती है खांसी जुकाम में भी। मैं ऐसा क्यों करती हूँ मुझे नहीं पता, बट मैं बहुत डिप्रेशन में चली जाती हूँ अगर बीमार हो जाते हैं बच्चे तो बस मैं चाहती हूँ लक्ष्मी नारायण इतनी कृपा रखे कि अब हमारे घर में 4 बेटे हैं, छोटी वाली पे 1 बेटा है, मुझ पे 3। इनकी लंबी उम्र रखे, बस इनको हंस पुस तंदुरुस्त और स्वस्थ रखे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हमारे घर के यही 4 चिराग हमेशा हमेशा जलते रहे, रोशन करे हमारे घर को। और बस अब हम बच्चों का केयर और भी ज़्यादा, मतलब केयरिंग में और भी ज़्यादा हम प्रोटेक्ट हो गए हैं। इतनी सी भी गलती नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अब गाइज मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, मुझे नहीं पता मैं आपसे क्या बात करना चाहती हूँ, क्या नहीं करना चाहती हूँ। बस इतना पता है कि हाँ, दिल हल्का हो जाए और आप लोग भी समझ पाए कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं बनाती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर बच्चा ज़्यादा बीमार होता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ काम। बट मनोज जी ने कहा कि नहीं, तुझे करना चाहिए। जो तेरी ऑडियंस है, जो तेरे लोग हैं, जो यूट्यूब की जो अब तेरी फैमिली बनती जा रही है, उनको भी तो बताया कर कि तेरे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या इशू चलता है, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, तो वो भी तेरे से रिलेट करेंगे और खासकर दुआएं मिलेंगी। और आप लोगों की दुआ के लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग दुआ करना, हमारे बच्चे हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रहे। तो प्लीज़ गाइज, आप प्लीज़ हमारे लिए दुआ करना, और इस प्यारे प्यारे नन्नू के लिए भी। देखो मैं आपको करीब, देखो गाइज, इतना जुकाम हो गया ना इसको, हम लोग इतना प्यार से इसको पोंछते हैं, बट इसकी नाक छिल गई है। ये तकरीबन ये मान के चलो, हम लोग बंगला साहिब और इंडिया गेट गए थे बीच में, और मेले में गए थे घूमने। तब इतना हैप्पी था, पता नहीं कभी ऐसा लगता है कि नज़र तो नहीं लग गई है। तो मैं, देखो गाइज, इस चीज़ में मानती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, बुजुर्ग लोग जो कहते हैं वो करते ज़रूर हो। मम्मा ने कहा नज़र लग गई तो नज़र उतरवाओ, नज़र उतरवा ली, काला धागा बनवा लिया, हनुमान जी के मंदिर जाके झाड़ा लगवा लिया। मुझसे जो होता है मैं वो करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ बस बच्चा स्वस्थ रहे और बस इसका वजन बढ़ जाए। मुझे इसकी वजन की बहुत टेंशन होने लग गई है, और अभी तो बीमार है ना, तो कुछ खाता भी नहीं है ज़्यादा। कल मैंने आलू बॉईल करके थोड़ा सा मीठा हलवा बना के दिया, नहीं खाया, पता नहीं क्यों नहीं खाता है।
और हम लोग जो खाएंगे ना वो साथ में खा लेता है। तो बीच में इसके मरोड़े उठ रहे थे पेट में, तो डॉक्टर ने इसको मना किया है कि ज़्यादा अभी चटपटा वटपटा मत खिलाना, थोड़ा सा चटपटे का शौकीन है ये, तो वो खाना पसंद करता है बस। तो देखो धीरे धीरे इसकी एक डाइट प्लानिंग में रखेंगे। पहले क्या होता था गाइज, जो माँ बाप खा रहे होते थे, आप लोग भी जानते हैं गाइस, जो माँ बाप खाते थे हम भी वही खा के आज तक बड़े हुए हैं। और ऐसे ही मेरे दोनों बच्चे थे, जो मैं खाती थी, जो घर में बनता था वो उनको खिलाती थी। और मैंने कोई डाइट फॉलो नहीं किया है। हम फ्रूट खा रहे हैं तो फ्रूट खिलाए, हम दाल चावल खा रहे हैं तो दाल चावल खिलाए, हम जो खा रहे हैं हम वो उसको खिला देते थे। और अच्छे से दोनों बच्चे मेरे बढ़ गए हैं। एक 8 साल कंप्लीट कर चुका है और एक 5 साल कंप्लीट कर चुका है। बहुत आप लोगों की दुआ से बहुत ठीक है वो, बट ये वाले महाराज है, मुझे समझ ही नहीं आता। अब मैं फर्स्ट टाइम इसके लिए एक डाइट चार्ट बनाने जा रही हूँ और सोच रही हूँ कि एक बार डाइट चार्ट बना के देखते हैं, शायद वजन में कुछ फ़र्क आए तो। ये छोटा सा ब्लॉग था और मेरा बहुत मन था कि आप लोगों से बात करूँ, थोड़ा सा दिल हल्का हो जाए। और बस आप लोग अपनी दुआ रखना और ये ठीक हो जाए जल्द से जल्द, इसका वजन बढ़ जाए, ठीक हो जाए, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो जाए जैसे हमेशा बच्चे रहे हैं मेरे। और बस, और मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। एक्टिव नहीं रह पाती मैं यूट्यूब वगैरह पे ज़्यादा, तो उसके लिए क्षमा करना, बट आप लोग समझ सकते हो मुझे, आप लोग गाइस समझ सकते हो। बाकी मैं धीरे धीरे ऐसे ही ब्लॉग बनाती रहूँगी, ठीक है। मैं आप लोगों को ज़रूर अपने सुख और दुख दोनों में, अगर मैं सुख में भी आप लोगों को अपनी छोटी छोटी खुशी वाले ब्लॉग दिखा सकती हूँ, तो मैं आपको, अगर मेरा बेबी बीमार हो रहा है या मैं बीमार हूँ, तो वो भी ज़रूर दिखाऊँगी। बाकी आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना गाइज। मैं इससे ज़्यादा आज कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, थोड़ा सा ऐसे ही माइंड चल रहा है। तो चलो मिलते हैं, बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरे चैनल पे नए आए हैं, लाइक शेयर प्लीज़, कमेंट भी ज़रूर करना, और बहुत 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 सारा कमेंट करना। और जब कमेंट आते हैं तो अच्छे लगते हैं। और बाय।